मुस्लिम जो शब्द है, इस्लाम जो शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है, ये कवच है। ये मोदी जी के कवच हैं जो जब भी कोई उन पे अड़चन आती है तो वो कवच आगे कर लेते हैं, धरातल पर उतरते नहीं है। इन्हें तो केवल हवा में रहते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, हवा में ही सब कुछ पीआर हो जाता है, सब कुछ हवा में हो रहा है। विस्मरणीय बात है कि वैष्णव जी पधारे, अहो भाग्य हमारे कि वो घटनास्थल पर पधारे। हाँ, मोदी जी क्योंकि अंटार्कटिका से आए ना, तो वहाँ पर बहुत बर्फ होती है, तो वो इतनी गर्मी झेल नहीं पाते। अब काजू की रोटी खाते हैं, नॉर्मल तो रोटी भी नहीं खा पाते हैं वो यहाँ पे, तो यहाँ का जो तापमान झेल नहीं पाते। तमाम गोदी एंकरों को जो है इतनी चिंता हो गई कि मोदी जी को तो अब टैनिंग हो जाएगी, काले पड़ जाएंगे और इतनी धूप में क्या पता जल जाए। क्या मोदी जी ने 2 बार कपड़े भी चेंज किए, हो सकता है पसीना आ गया होगा ना थोड़ा बहुत। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक मैं बोलूँगी इसको, इतना शर्मनाक है भाजपा का इस तरह से जो है इन चीज़ों के पीछे छुपना। देखो, साजिश तो है ही। साजिश तो ये है कि क्यों जो है रेलवे का बजट कम किया गया, क्यों बार बार चेताने के बाद भी और इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों लोको पायलट को जो है 36 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। ये सब जो है जब सब कुछ मिला के और उसके बाद भी इस तरह की बार बार चेताने के बावजूद भी अगर भाजपा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है तो इसको हम साजिश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि इसका मतलब तो जानबूझ के जो है छोड़ दिया गया कि हाँ इस तरह का हादसा हो जाए। इसका मतलब तो सरकार को पता था इस तरह का कि हादसा हो चुका है, क्योंकि बार बार चेताया गया था इस चीज़ के लिए कि 2-3 बार दुर्घटना होने से बच चुकी है। उसके बावजूद ये हादसा हुआ और सदी का सबसे बड़ा हादसा है और मोदी जी की सरकार में हुआ। जो वही मोदी जी जो रेल मंत्री के जगह जो है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हैं, वो मंत्री की जगह हुआ है। तो मैं तो पूछूंगी कि जब रेल मंत्रालय मोदी जी संभाल रहे थे उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जब आप पूरा जो है मंत्रालय ही संभाल रहे हो। और रेल मंत्री का तो नाम हमने अभी सुना है, इसी घटना के दौरान पता चला कि अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं, जो ट्रेन के नीचे घुस घुस के फोटोग्राफी करा रहे थे। तो ये जो सारा मामला है, ये जो सारा जो है ये टोटल जो है मोदी जी का फेलियर है, मोदी सरकार का फेलियर है, भाजपा का फेलियर है। मैं तो मोदी जी का स्पेशली इसमें मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मोदी जी का रेल से बड़ा प्रेम है। क्योंकि उन्होंने जो देखो जो रेल पे जो है स्टेशन पे चाय भी बेची है, इतने साल भी अपनी ज़िंदगी के जो है स्टेशन पे निकाले हैं। और वो खुद भी बोलते हैं कि मुझे जो है रेलवे सिक्योरिटी और इस तरह के जो आयोग हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो रेल को वैसे भी बहुत अच्छे से पहचानता हूँ और मुझे ज़्यादा जानकारी है। और रेल से उनका प्रेम ही था जो बार बार जो है ट्रेन्स को हरी झंडी दिखा रहे थे और ट्रेन्स पे उनका खास मंत्रालय पे ध्यान था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का रेल प्रेम जो है वो इस पे हावी हो गया थोड़ा सा, और उसके बावजूद जो है जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, तो ये सारा श्रेय जो है जो सारा जो इसका वो है वो मोदी जी को जाता है। और मोदी जी को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन चलिए, मोदी जी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने आप को लेकर, तो वो अगर इस्तीफ़ा नहीं दे तो कम से कम अश्विनी वैष्णव से तो इस्तीफ़ा ले लें। अब उसमें शुक्रवार का क्या मामला है, मुस्लिम क्या एंगल है और ये क्या वो क्या एंगल है, ये तो देखिए इनका जो है, इसको आपको तो पता ही होगा, आप तो पत्रकार हैं, कि कवच है। ये जो मुस्लिम जो शब्द है, इस्लाम जो शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है, ये कवच है। ये मोदी जी के कवच हैं जो जब भी कोई उन पे अड़चन आती है तो वो कवच आगे कर लेते हैं। जो महाराणा प्रताप के पास भी एक कवच था, जो तमाम तरह के राजा महाराजाओं के पास कवच था, तो मोदी जी के पास भी एक कवच है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने कि वो घटनास्थल पर पहुंच गए। इतनी बड़ी अविस्मरणीय घटना है ये, इस चीज़ को हम कैसे वो कर सकते हैं? हम तो टाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो देखिए एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है ना कि घटनास्थल पर और इतने बड़े महामंडित, मतलब इतने बड़े राजा धीराज जो है घटनास्थल पर पहुंच जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसीलिए तो इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं ना, ये तो धरातल पर उतरते नहीं है। ये तो केवल हवा में रहते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, हवा में ही सब कुछ पीआर हो जाता है, सब कुछ हवा में ही हो रहा है। धरातल पर तो इनका कोई काम ही नहीं है ना। भाजपा के किसी मंत्री का धरातल पर कोई काम नहीं है, जमीनी स्तर पर इनका कोई काम ही नहीं है। जैसे कि मोदी जी केवल हवा में रहते हैं, हवाबाजी में और हवाई यात्रा में रहते हैं, वैसे इनके मंत्री रहते हैं। तो धरातल पर इनका रहना वाकई में बहुत आश्चर्यजनक घटना है, जिसकी चर्चा जो है मीडिया लगातार कर रहा है और मुझे लगता है करनी भी चाहिए। वाकई में विस्मरणीय बात है कि अश्विनी वैष्णव जी अब पधारे, अहो भाग्य हमारे कि वो घटनास्थल पर पधारे।
था मोदी जी, क्योंकि अंटार्कटिका से आए ना, तो वहाँ पर बहुत बर्फ होती है, तो वो इतनी गर्मी झेल नहीं पाते। अब देखो ना, काजू की रोटी खाते हैं, नॉर्मल तो रोटी भी नहीं खा पाते हैं वो यहाँ पे, तो यहाँ का जो तापमान झेल नहीं पाते हिंदुस्तान का, इसलिए मोदी जी जब घटनास्थल पर आए तो सब तमाम गोदी एंकरों को जो है इतनी चिंता हो गई कि मोदी जी को तो अब टैनिंग हो जाएगी, काले पड़ जाएंगे, और इतनी धूप में क्या पता जल जाए, क्या पता भस्म हो जाए, तो इससे अच्छा कि उनको जो है कूलर ला के दे दिया जाए। तो कूलर ला के दे दिया गया था, 2 पावरफुल कूलर ला के उनको दे दिए गए थे, और मोदी जी ने 2 बार कपड़े भी चेंज किए। हो सकता है पसीना आ गया होगा ना थोड़ा बहुत, तो कपड़े भी चेंज हो गए थे। देखिए, जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में ये पहला एग्जाम्पल होगा कि विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि कोई त्रासदी हो जाए और जो है सवाल जो है हमेशा विपक्ष से पूछा जाए। या सुनामी आ जाती है तो विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा, कुछ रेल त्रासदी हो गई तो जो है विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। तो ये कहाँ का ये तर्क है कि जब रेल त्रासदी इतनी बड़ी हो गई है और उस पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय जो मीडिया जो है वो विपक्ष से सवाल पूछ रही है, और विपक्ष जांच नहीं होने दे रहा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, विपक्ष खुद ही अपना माइक ऑफ करे दे रहा है, विपक्षी लोकतंत्र को खत्म कर रहा है देश में, विपक्षी सब कुछ कर रहा है। विपक्ष ने तो मोदी जी को परेशान करके रख दिया है बिल्कुल। उत्तराखंड का बात करना भाई, इनको ज़्यादा पता है। अगर कट गया तो एक कॉल ले लूँ। मैम, सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि गेमिंग जिहाद का वो जिक्र करते हैं, और इसके सहारे एक आंकड़ा बताते हैं कि 13 लाख